हेलो दोस्तों, हम क्या है ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हम क्या भूगोल पढ़ रहे थे। और भूगोल में हमने क्या महाद्वीप स्टार्ट किए हुए थे। महाद्वीपों में हमने पहला जो महाद्वीप था एशिया महाद्वीप है, उसके ऊपर चर्चा कर ली थी, उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो एक सेशन था, एक क्लास था, वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरी क्लास में आज क्या है उससे आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं सर्वप्रथम आपको पहले बता देता हूँ कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। सर्वप्रथम हमने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की थी। अफ्रीका महाद्वीप क्या है खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें दो व्यक्ति थे। अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने वाले व्यक्ति कितने थे? दो थे। एक तो कौन था? डेविड लिविंगस्टन था। और क्या था दूसरा कौन सा था? हेनरी स्टेनले के द्वारा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी खोज की गई थी, ठीक है। दो व्यक्ति थे जिनके द्वारा के अफ्रीका महाद्वीप की खोज की गई थी। डेविड लिविंगस्टन व हेनरी स्टेनले था। दूसरा हमने क्या किया था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वो जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बारे में देखा था। तीसरा हमने देखा था कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसमें क्या है 54 देश पाए, 54 या 55 देश है, ठीक है। यूएनओ इसमें कम मानता है, 54 देश मानता है, लेकिन वैसे अगर गणना की दृष्टि से बात करें तो 55 देश अफ्रीका महाद्वीप में देखे जाते हैं। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद हमने कहा था कि अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें सभी कौन सी रेखाएं गुजरती है, यानी कि ग्रीनविच रेखा है, करक रेखा है, मकर रेखा और कौन सी आती है? भूमध्य रेखा है। ये सभी रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरती है। तो वह महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप सभी गोलार्धों में उपस्थित है, यानी उत्तर डिग्री में उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, पूर्व में है, और ग्रीनविच रेखा गुजरती है तो पश्चिम में है, यानी सभी गोलार्धों में उपस्थित महाद्वीप कौन सा है? हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद हमने चर्चा की थी जो अफ्रीका जो महाद्वीप है वो मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप है। यानी क्या है? मेज के समान है, यानी दोनों तरफ मैंने आपको बताया था कि यू आकृति के समान, इस प्रकार जिस प्रकार मेज होता है इस प्रकार यह क्या ऊपर उठा हुआ महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद हमने एक चर्चा की थी कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप है। वो कौन सा आता है? मेडागास्कर द्वीप है। इसके बाद में हमने क्या देखा था कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को काला देश भी कहा जाता है, काला महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप पर यूरोप वालों ने कुछ समय के लिए शासन किया था। तो शासन करने वाले अफ्रीका महाद्वीप के जो शासन करने वाले व्यक्ति थे वो गोरे थे और अफ्रीका वाले क्या कार्य थे, इसलिए उनको क्या है इस महाद्वीप को काला महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव सभ्यता का जन्म स्थान के नाम से जानते हैं और इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। कौन से को? अफ्रीका जो महाद्वीप है इसे भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने इसके बारे में बताया था कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें क्या प्राणी और क्या नवीन संस्कृतियों दोनों का समावेश देखने को मिलता है, यानी इसमें प्राचीन संस्कृति भी है और जो नवीन संस्कृति है वो दोनों का समावेश कौन से महाद्वीप में है? अपना जगह अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। वह कौन सी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग नहीं जोड़ती है? तो कौन सी आती है? ये है। जबकि स्वेज नहर एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करती है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका से अलग करने वाली कौन सी? स्वेज नहर है। और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है, इसका नाम क्या? स्वेज नहर है। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको यूरोप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है उसे यूरोप से एक जल संधि है जिसका नाम क्या? जिब्राल्टर है। वो यूरोप को अपना अफ्रीका जो महाद्वीप है उससे क्या है अलग करने का कार्य करती है। कौन सी आती है? जिब्राल्टर क्या है? जल संधि है। और हम जानते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें जिस प्रकार एशिया महाद्वीप में सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? सर्वोच्च चोटी अपनी कौन सी थी? एवरेस्ट थी। माउंट क्या थी? एवरेस्ट। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में कोई चोटी होगी। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो पर्वत है सबसे नवीन पर्वत जो है वो कौन सा आता है? एटलस है, ठीक है। एटलस पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे कौन सा है? सबसे लंबा पर्वत है, ठीक है। सबसे लंबा पर्वत की श्रेणी में आता है तो कौन सा आता है? अपना एटलस है, ठीक है। एटलस पर्वत अफ्रीका का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। जिस प्रकार एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट उसकी चोटी थी, हिमालय पर्वत श्रृंखला थी। इसी प्रकार अफ्रीका जो महाद्वीप है इसकी क्या? एटलस पर्वत श्रृंखला है, वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। यह किस प्रकार की है? यह नवीन वलित है, ठीक है। किस प्रकार की है? वलित पर्वतमाला है, नवीन वलित है। इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे किस प्रकार की नवीन है, प्राचीनतम कौन कौन सी है। तो एटलस पे है अफ्रीका महाद्वीप की। फिलहाल तो आप देखिए अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी अगर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एटलस है। और इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट टोबुकल है। माउंट क्या है? टोबुकल है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला पूछे तो वो कौन सी आती है? अगर पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो एटलस है। और उसकी सर्वोच्च चोटी की अगर वो बात करता है तो कौन सी है? माउंट क्या है? टोबुकल है। माउंट टोबुकल जो अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सर्वोच्च चोटी है।
ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप पहला क्या पढ़ा है हमने, स्वेज नहर के बारे में पढ़ा है। दूसरा, यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग कौन सा करता है, जिब्राल्टर जल संधि है। तीसरा हमने क्या पॉइंट पढ़ा है कि इसमें जो यूरोप जो ये अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें अगर पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है, तो एटलस है, जिसकी स्रोत चोटी कौन सी आती है, माउंट क्या है, टोबुकल है। माउंट क्या है, टोबुकल है। इसमें एक नदी बहती है जिसका क्या है, जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी बहती है जो क्या है, भूमध्य जो रेखा है यानी 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है उसको 2 बार काटती है। तो वो नदी कौन सी है, कांगो या ज़ायरे नदी के नाम से जानते हैं। उस नदी को किसको जानते हैं, कांगो या ज़ायरे नदी के नाम से जानते हैं। कांगो बेसिन है जो भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, कांगो बेसिन बना हुआ है, यानी कांगो बेसिन बनाए हुआ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पर बेसिन है। वहाँ पर क्या है, जो वृक्ष है वो क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के आधार पर बनाए गए। यहाँ पर क्या बहुत ही जो गर्मी एहसास होता है, गर्म का एहसास होता है, इसलिए कांगो बेसिन है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांपों की प्रजातियाँ ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है, कांगो या क्या है, ज़ायरे बेसिन में है। तो वह नदी जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी आती है, कांगो बेसिन है। कौन सी आती है, कांगो बेसिन। इसे ज़ायरे के नाम भी जानते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ज़ायरे बेसिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में इंगा बांध बना हुआ है, कौन सी नदी पर है। तो अफ्रीका महाद्वीप में इंगा बांध ज़ायरे या कांगो नदी पर बना हुआ है। कांगो या ज़ायरे एक ही नदी का नाम है जो क्या है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। ये किस प्रकार 2 बार, एक बार तो ऊपर जाएगी, दोबारा उत्तर में जाएगी, दूसरा क्या है, ये दक्षिण में जब वापस प्रवेश करती है तो तब काटती है। एक बार तो उत्तर में प्रवेश करती है तब काटेगी, दूसरी बार दक्षिण में आएगी तब काटती है। इस प्रकार यह नदी है वो 2 बार किसको काटती है, जो भूमध्य रेखा है अपनी 0 डिग्री रेखा उसको क्या है, 2 बार काटती है। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में एक और नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसी नदी भी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कौन सी, लिम्पोपो नदी है। कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। तो लिम्पोपो नदी जो किसको काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आपने रट्टे मारे होंगे लेकिन समझे नहीं होंगे, तो ठीक है। तो कांगो, दोनों को नदियों को साथ साथ याद करें कि कांगो नदी तो क्या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, जो कांगो या ज़ायरे बेसिन में पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप में है, और इस नदी के ऊपर इंगा बांध बना हुआ है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, 23.5 डिग्री की जो मकर रेखा है उसको भी एक नदी 2 बार काटती है। उस नदी का नाम कौन सा है, लिम्पोपो नदी है। उस नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो नदी है। वो इसको क्या है, 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है उसको कितनी बार, 2 बार क्या है, काटती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद में क्या है, विश्व का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल आप जानते हैं, ठीक है। सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो कौन से में पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, सहारा का मरुस्थल है, जो कौन से महाद्वीप में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा आता है, सहारा का मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। यहाँ पर इस मरुस्थल में एक जनजाति निवास करती है जो कौन सी है, बद्दू जनजाति है। क्या है, बद्दू या बद्दू जनजाति है। वो क्या है, सहारा का जो मरुस्थल है उसमें क्या है, निवास करती है। जो सहारा का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, जो अफ्रीका हमारा महाद्वीप है उसमें पाया जाता है। इसमें एक चाड झील है। अफ्रीका महाद्वीप में एक खारे पानी की झील है जिसका नाम क्या है, तो अफ्रीका महाद्वीप में खारे पानी की झील को किस नाम से जानते हैं, चाड झील के नाम से क्या है, जानते हैं, चाड झील के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का वही है। अगर द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो कौन सा आता है, मेडागास्कर द्वीप है। कौन सा द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप है। इसके अगर हम बात करते हैं मोरक्को, एक अफ्रीका में क्या है, एक मोरक्को प्रदेश पड़ता है, उसका जो इरफाने प्रदेश है, इरफाने मोरक्को का इरफाने प्रदेश है वो सबसे क्या है, ठंडा स्थल है। अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, मोरक्को का इरफाने स्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे क्या है, ठंडा स्थल है। कौन सा है, सबसे ठंडा स्थल है। अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, मोरक्को का इरफाने स्थल जो है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या है, मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको क्या समझाने की कोशिश करी है। एक बार इसको फिर से देखते हैं कि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली जो नहर है उसे किस नाम से जानते हैं, स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। उसे किस नहर से जानते हैं, स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। स्वेज नहर पर 4 जो बनाए गए अलग अलग झीलों के द्वारा बांध बनाए गए उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन अब एक बार महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद में करेंगे।
तो ये जो कौन सी आती है अफ्रीका महाद्वीप की। अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर क्या है, जल संधि है। जो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है उसका नाम कौन सा है, जिब्राल्टर जल संधि है। दूसरा, अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें क्या है, एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जिसका नाम कौन सा आता है, जिसका नाम कौन सा, एटलस है। ठीक है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एटलस है। अपने हिसाब से अगर जो तैयारी कर रहे हैं, कोई जो पढ़ना चाहने इच्छुक है, पढ़ने का इच्छुक है कोई, तो अपने कॉपी लीजिए, उसमें ये डायग्राम बना लीजिए और उसमें ये बातें लिख लीजिए। जब कभी आप भविष्य में आपको अफ्रीका महाद्वीप की ज़रूरत पड़े तो ये चीज़ें पढ़ लेना। आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं छुड़ेगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। रट्टा मारोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कहाँ क्या था, कहाँ क्या था। एक महाद्वीप में 2 से 3 डायग्राम बना लेना, इनमें अलग अलग 2-2 4-4 बातें लिख लेना, कहीं कुछ आराम से सिस्टमेटिक तरीके से आप इनको याद करना। 100% कह रहा हूँ आपको महाद्वीप में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। जो इनमें कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया है, जैसे एशिया महाद्वीप में थोड़ा बहुत रह गया है, जैसे चावल सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, अब्रक का कहाँ है, ये छोटी छोटी जो बातें हैं, सबसे ज़्यादा लंबा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, इनकी जो छोटी छोटी है एक क्लास माध्यम से उनको एशिया महाद्वीप की ओर ले लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से जब अब मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा तो आपको क्या इंटरेस्ट आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन सारे क्या हमारे कंप्लीट हो रहे हैं और क्या हमें समझ में आ रहा है। तो एक बार 1-2 महाद्वीप और हो जाएं फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। साथ के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो महाद्वीपों में क्वेश्चन चलते ही जाएंगे। ठीक है, महाद्वीप क्या है सभी किसी को समझ में नहीं आते, तो महाद्वीप को क्या है एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा क्या है याद करेंगे, जो भविष्य में हमें कभी क्या है नुकसान नहीं होगा कि हमारे महाद्वीप दिए हुए हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इनको मेरे कहने से प्लीज़ एक बार अपने कॉपी में इनका डायग्राम बनाना, अपने हिसाब से लिखना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की किताबें हैं, उनमें अलग अलग चीज़ें दी होती है, तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप इनमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या है, हाँ अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें क्या है एटलस पर्वत है। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी आती है, एटलस है। एटलस पर्वत का सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी आती है, माउंट टोबुकल है। कोई भी होगा, कोई भी पर्वत होगा, उसकी उच्चतम चोटी होती है, सर्वोच्च शिखर होता है जिसका अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे अपने एशिया महाद्वीप में था हिमालय पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट थी, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से उनके विख्यात किए गए हैं। इसी प्रकार जो अफ्रीका महाद्वीप है इसकी अगर हम पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला हमारी कौन सी आती है, एटलस है। इसका जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी आती है, माउंट क्या है, टोबुकल है। माउंट क्या है, टोबुकल है, इसकी क्या है सर्वोच्च चोटी है, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में कोई न कोई मरुस्थल होगा। अपने अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो कोई न कोई मरुस्थल होगा। थार का मरुस्थल था वहाँ जो भारत और पाकिस्तान में विस्तृत था। अगर अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करते हैं तो यहाँ का जो मरुस्थल है वो क्या है, सहारा का मरुस्थल है। जो अफ्रीका महाद्वीप के मरुस्थल का नाम क्या है, सहारा का मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मरुस्थल है। यहाँ पर बद्दू जनजाति क्या है, निवास करती है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी जनजाति है, बद्दू जो है जनजाति निवास करती है। और एशिया जो अफ्रीका महाद्वीप में एक झील पाई जाती है, चाड झील है, जो खारे पानी की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील कौन सी है, चाड झील। अफ्रीका महाद्वीप की खारे पानी की झील कौन सी है, चाड झील है। इसके बाद हम नीचे आएँ, ये तो क्या कर्क रेखा ऊपर का हिस्सा बात करें। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं तो नीचे कौन सी भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा से एक नदी गुजरती है जिसका नाम कौन सा है, कांगो नदी है। क्या है, कांगो नदी, या जिसे जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। तो कांगो नदी है, ये पहले क्या दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाह करती है, फिर वापस ये है कि दक्षिण की ओर जब प्रवाह करती है तो ये 2 बार जो है हमारी जो भूमध्य रेखा है उसको कितनी बार, 2 बार काटती है। यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, अपनी जो नदी है वो क्या है, कांगो नदी है। इसे जायरे नदी भी कहा जाता है। इसके जो आसपास का क्षेत्र होता है, कांगो नदी यानी 23-23.5 डिग्री जो अक्षांश है भूमध्य रेखा है, उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे कांगो बेसिन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कांगो बेसिन क्षेत्र है उसके नाम से जानते हैं।
तो कांगे ज़ायरे नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जो कौन सा है, इंगा बांध है, जिसका नाम कौन सा है, इंगा बांध है। इसी प्रकार एक और नदी बहती है जो 23.5 डिग्री मकर रेखा से गुजरती है। इस नदी का नाम क्या है, लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो क्या है 23.5 डिग्री मकर रेखा से गुजरती है, यानी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो वो अपनी कौन सी आती है, लिम्पोपो जो नदी है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और मेडागास्कर द्वीप है जो कौन सा 23.5 डिग्री जो मकर रेखा उसके दक्षिणतम बिंदु में स्थित है, वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप है। और इसके बाद मैंने बताया कि मोरक्को प्रदेश का इफराने स्थल अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, तो मोरक्को में एक क्या पाया जाता है, मोरक्को का इफराने स्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, सबसे ठंडा स्थल है। अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थल की अगर बात करते हैं तो कौन सा आता है, मोरक्को प्रदेश का इफराने जो स्थल है वो क्या है, ठंडा स्थल है। इस प्रकार क्या थी इसमें, ये मुख्य मुख्य बातें थी। ठीक है, ये डायग्राम से आपको बिल्कुल समझ में आएगा। लिखवाने की ज़रूरत है तो लिखवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे को लग रहा है लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से अगर आप लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अलग से करती है, लिख सकते हैं यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर है। वो मध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, स्वेज नहर है। एटलस अफ्रीका महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम एटलस है, और इसकी जो स्रोत चोटी है वो कौन सी आती है, माउंट टोबुकल है। सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और यहाँ पर जो क्या बद्दू जनजाति निवास करती है। चार झील है, अफ्रीका महाद्वीप की खारे पानी की झील है। और कांगो नदी है, यह कांगो या ज़ायरे नदी के नाम से जानते हैं, यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी पर इंगा बांध बना हुआ है। ठीक है, मोरक्को जो प्रदेश है इफरानी स्थल अफ्रीका का सबसे ठंडा स्थल है। मोरक्को का इफरानी स्थल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे क्या है, ठंडा स्थल है। एक बार फिर से कल वाला रिपीट कर देता हूँ कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप की खोज डेविड लिविंगस्टन व हेनरी स्टैनले के द्वारा की गई। डेविड लिविंगस्टन व हेनरी स्टैनले के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप की खोज की गई। और जो अफ्रीका जो महाद्वीप था, अफ्रीका जो महाद्वीप है वो जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इसमें 54 या 55 देश पाए जाते हैं। यूनो अपने अलग से विचार करता है और हमारे आंकड़ों के अनुसार अलग प्रचार किए जाते हैं। तो 54 या 55 देशों में एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 54 या क्या है 55 है। यूनो 54 मानता है, वैसे देशों की संख्या कितनी है, 55 है। अब हम बात करते हैं जो अफ्रीका महाद्वीप है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इस महाद्वीप से चारों रेखाएँ गुजरती है, यानी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री मकर रेखा है, और 23.5 डिग्री मकर रेखा है, और 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, ये गुजरती है। और एक ग्रीनविच रेखा भी गुजरती है। तो इस प्रकार जो अफ्रीका महाद्वीप से क्या चारों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका जो महाद्वीप है वो सभी गोलार्धों में फैला हुआ महाद्वीप है। जबकि हमने बात की थी कि जो एशिया महाद्वीप है कौन से गोलार्ध में है। एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में था। हमने देखा था कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित था, और जो अगर बात करते हैं देशांतर रेखा क्या पूर्व में। इस प्रकार जो एशिया महाद्वीप कौन से में था, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में था। जबकि अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो ये चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। इसके बाद हमने बात की कि इस महाद्वीप को काला महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ऊपर मेज के समान ऊपर उठा हुआ महाद्वीप भी के नाम से जानते हैं। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर द्वीप है जो क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर क्या है, द्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव सभ्यता का जन्म कहा जाता है। मानव सभ्यता का यानी जहाँ पर जन्म हुआ वो कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका है। इसे भविष्य का महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को भविष्य के महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा अफ्रीका जो महाद्वीप है इसमें क्या है, नवीन व प्राचीन संस्कृति दोनों का क्या है, समावेश पाया जाता है। इसमें क्या है, दोनों का समावेश पाया जाता है। इसके बाद हमने बात की इसमें कौन सी है, इसके उत्तर की अगर बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप भूमध्य सागर है, दक्षिण में प्रशांत महासागर है, कुछ अवशेषीय पार्ट पाए जाते हैं। और पूर्व की हमने बात की तो पूर्व में कौन सा महासागर है, पूर्व की बात की थी तो कौन सा आता है, हिंद महासागर है। और पश्चिम की हमने बात की तो कौन सा, अटलांटिक महासागर है। इस प्रकार हमने क्या इनके महासागरों की क्या है, चर्चा की थी। ये मुख्य इसमें क्या बातें थी। अब इसमें क्या है, कौन सा रेलवे केप का हीरा है, कौन सा स्थल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक सेशन और होगा, उसमें क्या है, अफ्रीका महाद्वीप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज कराने को तो इसमें और ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बार में समझ में नहीं होगा। कम से कम किसी महाद्वीप के 3 डायग्राम बनने चाहिए। तीनों डायग्राम से आपको सुव्यवस्थित तरीके से क्या दिमाग में एक बार बैठ जाएंगे तो आपको क्या है, कभी भी रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी और समझने में भी क्या परेशानी नहीं होगी। तो एक बार मेरे कहने से किसी भी महाद्वीप के आप 3 से 3 डायग्राम बनाएं और उसके माध्यम से इन चीज़ों को देखें
तो आपको क्या सुव्यवस्थित तरीके से क्या ये चीज़ें याद रहेगी और कभी नहीं भूलोगे। अगर इनमें और भी चीज़ आपको मिलती है तो उनको ऐड कीजिए, इन्हीं डायग्रामों में कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना लीजिए, उनमें क्या ऐड कीजिए। एटलस अगर कोई दिल से अच्छे तरह से तैयारी करना चाहता है, स्वेच्छा से तैयारी करना चाहता है, तो वो क्या है एटलस की बुक लाएँ और उसमें से क्या एक्स्ट्रा चीज़ है वो उनमें ऐड करें। क्वेश्चन देखें, उनमें से कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलती है तो उनमें ऐड करें, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर किसी ने एग्ज़ाम देना है, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देना है तो ये चीज़ें करें। क्या होता है कि किसी सब्जेक्ट में एंट्री करना बहुत मुश्किल होता है, किसी भी चीज़ को क्या है हम डर तब लगता है जब हम उसमें एंट्री नहीं कर पाते हैं कि ये कैसा होगा, ये क्या है, किस प्रकार इसको समझेंगे, किस प्रकार। अगर एक बार आपने शुरू में उसके चारों तरफ भेद कर लिया, कोई भी सब्जेक्ट है उसको चारों तरफ से देख लिया कि हाँ इसमें ये मुख्य मुख्य बातें हैं, तो फिर आपके सामने कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको कल तक तो ये लग रहा होगा कि अफ्रीका में जो महाद्वीप है वो कितना ही डिफ़िकल्ट है, कितना ही कठिन है, लेकिन जिस प्रकार डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया है तो मेरे को नहीं लग रहा कि आपको क्या ये कठिन लग रहा होगा। अब इसमें कुछ हार्ड चीज़ें भी अगर वो दे दे एग्जामिनर या कोई भी है, हार्ड चीज़ें भी इसमें है तो आपको इंटरेस्ट होगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ रखी है, इसमें हार्ड चीज़ें उनको एक्स्ट्रा और लिखते हैं, 2-4 बार उनको देखेंगे तो वो भी क्या है समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप इनको देखें। कल के क्लास में क्या है ये जो अफ्रीका महाद्वीप वो हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है आज करवा तो दें लेकिन क्या बड़ी क्लास हो जाएगी और क्या ज़्यादा समझ में नहीं है। कल वाला उस कोई देख रहा है, कोई पढ़ रहा है या तैयारी कर रहा है तो कल वाला देखें, उसके साथ आज वाला देखें। कल वाला रिवीजन करना ज़रूरी है, उसके बाद में आज वाला आगे बढ़ें तो आपको क्या याद रहेगा भी हाँ ये चीज़ें थी। इस प्रकार दिमाग में वो सुव्यवस्थित तरीके से क्या है बैठ जाएगा। जिसने कुछ पढ़ने देखना ही नहीं है वो तो क्या कर सकते हैं, उसका तो क्या है कोई है ही नहीं फिर। ठीक है, ओके। तो बाकी क्या है जो इसका रिमेनिंग जो पार्ट है वो कल के क्लास में करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।